हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है नल नील और राम सेतु। तो बच्चों, हम रामायण का कुछ कुछ अंश पढ़ते आ रहे हैं ना। आपने राम के वनवास के बारे में भी पढ़ा था ना पिछली कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि राम जी ने लंका तक जाने के लिए जो राम सेतु बनाया गया था उसमें नल नील ने किस तरीके से इनकी सहायता की थी। आइए नल नील और राम सेतु पढ़ते हैं। ये बच्चों एक पौराणिक कथा है, आइए इसे पढ़ते हैं। रामायण महान कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। तो बच्चों, जो रामायण है वह महाकवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ये संस्कृत में लिखा गया है और बच्चों यह बहुत ही अनुपम महाकाव्य है। ठीक है, इसे बड़े ही रोचक ढंग से लिखा गया है। इसमें से इस एक प्रसिद्ध प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया गया है। भगवान श्री राम को अपनी सेना के साथ रामेश्वरम से लंका तक पहुंचने के लिए एक सेतु का निर्माण करना पड़ा। यह सेतु तैरते हुए पत्थरों द्वारा बनाया गया था। ये पत्थर कैसे तैर गए और यह सेतु कैसे बन गया, इसके पीछे एक कहानी है। तो बच्चों, ये जो हम अभी अंश पढ़ने जा रहे हैं, ये जो प्रसंग हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रामायण से ही एक प्रसंग लिया गया है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। रामेश्वरम से लेकर लंका तक जाने के लिए राम जी की सेना को बच्चों बहुत बड़ा समुद्र था, उसे पार करना था। तो वहां पर राम सेतु बनाया गया। तो उस राम सेतु की हम कहानी पढ़ेंगे कि वो वहां जो पत्थर डाले गए वे पानी में किस तरीके से तैरे और वह सेतु बच्चों किस प्रकार से बना। आइए इस कहानी को करते हैं। बात उस समय की है जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में रह रहे थे। एक दिन अवसर पाकर लंका का राजा रावण सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। सीता को ले जाते समय उसे मार्ग में जटायु मिला। जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की तो रावण ने उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर आ गिरा। जटायु बच्चों एक गिद्ध था, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। इन्होंने सीता जी को बचाने की कोशिश की थी लेकिन रावण ने इन पर वार किया और इन्हें घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण तपस्वी के वेश में सीता को खोजते फिर रहे थे। तब रास्ते में उन्हें जटायु मिला और उसने बताया कि सीता को रावण हरण कर ले गया है। यानी कि बच्चों उनका अपहरण कर लिया था, उन्हें किडनैप कर लिया था और वह उन्हें ले गया था। रावण सीता जी को ले गया था। जटायु ने उन्हें सुझाव दिया कि ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव रहता है, वे उनकी सहायता करेंगे। दोनों भाई हनुमान जी के साथ ऋष्यमूक पर्वत की ओर चल दिए। श्री राम से हनुमान जी की भेंट हुई। वे उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों से दुखी था। बाली के पास वानर सेना थी। उसकी सेना में नल और नील जैसे कपि थे, यानी कि बंदर थे। नल और नील पराक्रमी योद्धा थे। सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उसने अपने भाई बाली के अत्याचारों की पूरी कहानी श्री राम को बताई। श्री राम ने युद्ध करके बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। तो सबसे पहले तो बच्चों श्री राम ने किसकी सहायता करी? सुग्रीव की सहायता करी। उन्होंने बाली का वध किया और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। आगे देखिए फिर क्या हुआ। सुग्रीव की सेना में जामवंत और बाली का पुत्र अंगद भी थे। तो बच्चों बाली जिसका वध किया गया था उसके पुत्र अंगद भी थे सुग्रीव की सेना में। सभी ने मिलकर श्री राम की सहायता करने और रावण से सीता को मुक्त कराने का संकल्प लिया। सेना का पुनर्गठन किया गया। हनुमान जी की वीरता से श्री राम परिचित थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को मुंह में दबा लिया था। तो बच्चों जो हनुमान जी थे, हनुमान जी बहुत वीर थे। श्री राम जी इस बात को जानते थे। एक बार क्या हुआ था, सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुंह में दबा लिया था। श्री राम और लक्ष्मण लंका के लिए चल दिए और रामेश्वरम तक पहुंच गए। राजा इंद्र ने उन्हें विमान उपलब्ध कराया क्योंकि विमान द्वारा ही वे लंका तक पहुंच सकते थे, किंतु उन्हें तो सेना के साथ ही जाना था। यदि बच्चों वे विमान से जाते तो सिर्फ लक्ष्मण जी, श्री राम जी और हनुमान मतलब 2-4 लोग ही जा सकते थे,
लेकिन उन्हें पूरी सेना के साथ जाना था। सेना के साथ बच्चों विमान में नहीं जाया जा सकता था। फिर देखिए अब क्या हुआ। अब समुद्र पार करना असंभव सा था। सारी सेना समुद्र के किनारे लड़ाई की प्रतीक्षा करने लगी। हनुमान जी को सीता की खबर लेने भेजा गया। तो बच्चों सारी सेना जो थी वो समुद्र के किनारे बैठ गई और लड़ाई की, युद्ध की प्रतीक्षा करने लगी। हनुमान जी को बच्चों वहां पर भेजा गया। कहा? लंका में। किसकी खोज के लिए? सीता जी की खोज के लिए। हनुमान जी आकाश मार्ग द्वारा सीता से मिले और श्री राम द्वारा ही दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय दिया। हनुमान जी को वहां युद्ध भी करना पड़ा, किंतु वे सकुशल सेना शिविर में वापस पहुंच गए। अब लंका पर आक्रमण की बारी थी, किंतु उस काम के लिए सेना लंका तक कैसे पहुंचे, यह प्रश्न विचारणीय था। लगभग 7 दिन बीत गए थे, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं मिल पाया। बच्चों हनुमान जी जाकर सीता की खबर ले आए थे। राम जी ने उन्हें अपनी अंगूठी दी थी। उस अंगूठी से बच्चों सीता जी ने पहचान दिया कि ये श्री राम जी ने ही भेजा इन्हें मेरी खबर लेने के लिए। वहां बच्चों उन्हें लड़ाई भी करनी पड़ी हनुमान जी को। तभी तो कहते हैं ना कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया था। वह वहां से वापस भी आ गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब युद्ध की बारी थी, लेकिन सारी सेना समुद्र के किनारे थी। अब वे लंका तक कैसे जाए? बच्चों यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय था। सब इसी बात को सोच रहे थे। बच्चों ये सोचते सोचते 7 दिन बीत गए। अब देखिए आगे फिर क्या होता है। तब सुग्रीव की सेना के प्रमुख जामवंत ने श्री राम से कहा, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत ने उन्हें बताया कि वन में नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि प्रतिदिन एक पत्थर को शिवलिंग के प्रतीक रूप में सामने रखकर भगवान शंकर की आराधना किया करते थे। जब ऋषि आंखें बंद करके पूजा में लीन हो जाते थे तो वे ये भूल जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है। नल और नील अपनी चंचलता और शैतानियों से बाज नहीं आते थे। जैसे ही ऋषि आंखें बंद कर लेते थे, नल और नील शिवलिंग को नदी में फेंककर भाग जाते थे। तो बच्चे वे बता रहे हैं जामवंत जी श्री राम को कि नल और नील कितने शैतान थे। प्रतिदिन की इस आदत से ऋषि परेशान थे। ऋषि ने एक दिन क्रोध में आकर नल और नील को श्राप दे दिया कि तुम जो भी पानी में फेंकोगे वहां डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। ऋषि इससे अधिक कठोर श्राप दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि नल और नील छोटे बालक थे और अज्ञानी भी थे। श्राप अब वरदान बन गया। तो बच्चों उन ऋषि जी ने नल और नील को जो श्राप दिया था, देखिए वे किस तरह से लोगों के लिए वरदान बन गया। श्री राम जामवंत की बात समझ गए और निर्णय लिया गया कि पत्थरों से भी सेतु का निर्माण हो सकता है। तब सेना को आदेश दिया गया कि प्रत्येक पत्थर पर श्री राम लिखकर नल और नील को दिया जाए। सभी वानर पत्थर ढोकर लाने में जुट गए और एक एक करके सभी पत्थरों को नल और नील के हाथों में थमाने लगे। नल और नील उन्हें समुद्र में फेंकने लगे। इस तरह से रामेश्वरम में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चट्टानों की एक श्रृंखला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। राम सेतु के निर्माण के लिए वानर सेना ने पत्थरों और पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल किया था। जैसा कि बच्चा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो इस तरीके से हुआ था राम सेतु का निर्माण नल और नील की सहायता से। नल और नील को बचपन में बच्चों ऋषि मुनि ने जो श्राप दिया था, किस तरह से वे वरदान बन गया और राम सेतु का निर्माण हुआ। तो बच्चों इससे हमने क्या सीख लिया? यही कि कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। तो चलिए बच्चों आज के पाठ में इतना ही। हमने एक रामायण से प्रसंग लेकर इस कथा को पढ़ा है। बहुत अच्छा लगा, हमें कुछ नया भी पढ़ने को मिला और साथ ही साथ हमने जाना कि किस तरह कभी कभी श्राप बच्चों वरदान बन जाते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों। बंद कर दो।